देखिए, इस बार जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसमें 6 नंबर में जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एगो है समानांतर क्रम, जिसे पार्श्व कहा जाता है। तो हम एगो प्रूव कर देते हैं, एगो कल कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा, ये 6 नंबर में आता है, भौतिकी में 6 मार्क कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए, श्रेणी क्रम बना लिए, हम लिख सकते हैं ये बैटरी हुआ, कुंजी जोड़ दिए, एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है श्रेणी क्रम में। एक ही विद्युत धारा, चाहे धारा का सीधा जो रहता है ना धारा, इससे प्रतिरोध कितना भी जोड़े ना तो क्या होता है, उसमें धारा जो है ना समान रहता है। देखिए, माना कि R1 R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध को चित्रा अनुसार श्रेणीबद्ध हैं, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तीनों प्रतिरोधकों से एक ही विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। तीनों प्रतिरोधकों से एक ही विद्युत धारा I प्रवाहित हैं। देखिए, तीनों प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है ना, तीनों प्रतिरोधकों से एक ही विद्युत धारा जो प्रवाहित हुआ है ना, तीनों में समान है। तो हम लगा सकते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम क्या बताता है? V बराबर IR होता है ना, क्या R क्या है? स्थिरांक है। तो V बराबर IR, तो हम लिख सकते हैं VA और VB में क्या होता है? IR। तो I तो समान है, धारा समान है ना, तो धारा समान है, प्रतिरोध। तो V बराबर IR, यानी VA माइनस VB, यहां से यहां तक का प्रतिरोध जो देखेंगे ना, तो V बराबर IR होगा ना, तो VA माइनस VB बराबर IR1। इसी प्रकार VB, VC और VC और VD लेंगे। अब इन्हें सजा कर जोड़ देंगे। VA माइनस VB लिख दिए, प्लस VB माइनस VC लिख दिए, प्लस VC माइनस VD लिख दिया। अब बराबर, देखिए बाएं साइड और दाहिना साइड को जोड़िए। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा ना। अब देखिए, माइनस प्लस कटेगा, माइनस में VC प्लस में VC कट जाएगा ना, तो बच गया क्या? VA माइनस VB बराबर I जो है तीनों में है, I कॉमन कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 1 बना देंगे। हम बता सकते हैं कि यदि A और D के बीच तीनों प्रतिरोध, देखिए A और D के बीच में 3 प्रतिरोध है ना, R1 R2 और R3, तीनों प्रतिरोधकों के बदले एक प्रतिरोधक R, यानी तीनों प्रतिरोध के बदले हम एक प्रतिरोधक R संयोजित किया जाए, यानी करते हैं, ताकि परिपथ में बटी धारा I प्रवाहित होता है। यानी तीनों प्रतिरोध को R1 R2 और R3 के बदला हम एक ऐसा प्रतिरोध R संयोजित करते हैं, जो बटी धारा जो है ना परिपथ में, वो I में बदल जाता है, I प्रवाहित होता है। यानी धारा तो वो समान है ना। फिर देखिए, ओम के नियम से लाएंगे, तो VA माइनस VD, यानी V बराबर IR होगा ना। आप तो तीनों प्रतिरोधकों के बदला एक प्रतिरोधक R ले ली है ना, तो V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR ओम के नियम से। तो लिख दिए समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 में VA माइनस VD का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1, VA माइनस VB है ना, VA माइनस VB, रुकिए यहाँ VD बच गया, VA माइनस VD बच गया ना। देखिए, B प्लस माइनस कट गया ना, तो बच गया कितना? VA और VD बच गया ना। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में VA और VB का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में VA और VD का मान क्या है? IR है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए, VA माइनस VD के जगह पर क्या लिखेंगे? IR, तो लिख दिया IR बराबर, देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब देखिए, I से I कट गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही प्रूव करना था। अतः हम लिख सकते हैं, अतः तीनों प्रतिरोधकों का योग समतुल एक प्रतिरोधकों का एक प्रतिरोध होता है। यही श्रेणी क्रम है।